तो इस बंद के हम पक्षधर नहीं हैं। हम अभी गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और जब जिस दिन आवश्यकता पड़ जाएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बनने में कोई परहेज नहीं है। पूर्व विधायक बोलता है कि ठोकेगा मतलब बहुत सारा शाबाशी भी देना होता है। और मान लीजिए कि हमने कहा कि हम गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब कोई हमको ठोकेगा तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं ना। नहीं तो आप उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? लोग बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। ये अबुआ राज का बबुआ जो है ना, अब अबुआ राज नहीं रहे, बबुआ राज रहा। बोलते हैं कि माटी की पार्टी है, माटिए में मिल जाइएगा, अपने आप को संभालिए ना तो आपका लक्षण है माटिए में मिल जाइएगा। वही जगन्नाथ महतो अपनी जिस भाषा के लिए आप बोल रहे हैं उसी भाषा में उसी भाषा के महत्व पर एक पेज निबंध लिख के दिखा दे, तब न मानेंगे आप भाषा प्रेमी हैं। जो लोग 32 का खतियान मांग रहे हैं उनसे ये पूछे कि उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। स्थानीयता की परिभाषा जो पूरे सारे देश में है, आप उसी को लागू कीजिए। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही अंगिका मैथिली मंच ने 6 मार्च को झारखंड बंद बुलाया है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदीप तिवारी हैं। प्रदीप जी, कल जो बंद है आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, लड़ाई हमारी अलग एक ही है, लेकिन विचारधारा अलग है। अभी जो स्थिति है झारखंड की, जो कोविड काल के बाद जो आर्थिक मंदी से पूरा राज्य और पूरा देश गुजर रहा है, तो मेरा यही कहना है कि हम अभी अपनी लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं। जरूरत पड़ी तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद भी बनेंगे। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। तो इस बंद के हम पक्षधर नहीं हैं। हम अभी गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और जब जिस दिन आवश्यकता पड़ जाएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बनने में कोई परहेज नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तब हम बंद के लिए, अभी तो हमारे पास ऑप्शन है, हम सरकार के पास विभिन्न माध्यमों से अपनी मांग रख रहे हैं। और जिस दिन अगर सरकार हमारी मांग पे नहीं उतरी तो बहुत सारा अन्य विकल्प भी है जिसके थ्रू हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। तो हम लोग अभी इस बंद के पक्षधर हम नहीं हैं। 2-4 ही लोग थे जो भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका के पक्ष में थे। आप थे, कैलाश यादव थे जो मुखर होकर बोल रहे थे। अब आप भी उससे अलग हो गए, तो नहीं लग रहा 2-4 लोग थे उसमें भी फूट हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया आप? जी, मैं अलग नहीं हुआ हूँ। मैंने क्या कहा, हमारी लड़ाई एक ही है, लेकिन मैं इस बंद का पक्षधर नहीं हूँ। लड़ाई तो मेरी एक ही है। लड़ाई तो हम विभिन्न माध्यमों से वही लड़ाई, क्योंकि बंद तो अंतिम विकल्प होता है, बंद घेराव अंतिम विकल्प होता है। अभी हम गांधीवादी तरीके से लड़ने के पक्ष में हैं। लड़ाई हमारी एक ही और हम कमज़ोर नहीं हैं। वो लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। हम उनके विरोध में नहीं हैं, लेकिन बंद के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन अभी जिस तरह से सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा है कि जो खतियानधारी को टोकेगा, खतियानी उसे ठोकेगा। ये ऐसा है कि मेरे आदरणीय बड़े भाई पूर्व विधायक अमित महतो जी और आदरणीय भाभी श्रीमती सीमा महतो जी जब सदन में बैठते थे उस समय कितनी बार उन्होंने इसके पक्ष में आवाज़ उठाया। और सिल्ली विधानसभा से चुनाव हारने के बाद 2 साल तक राजनीतिक अज्ञातवास में थे। तो अब जब यह बोकारो और धनबाद से लड़ाई शुरू हुआ तो भी चाह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा फुटेज मिल जाए। इतना ये था तो विधानसभा में कितनी बार आपने आवाज़ उठाई। और आप बताइए, एक पूर्व विधायक बोलता है कि ठोकेगा मतलब बहुत सारा शाबाशी भी देना होता है। और मान लीजिए कि हमने कहा कि हम गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब कोई हमको ठोकेगा तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं ना। वो हमारे बड़े भाई हैं, संवैधानिक रूप से लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सब पूर्व विधायक होते हुए इन सब शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। केवल अपना राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए ऐसे शब्दों से बोल के झारखंड को फिर से आग में मत ढकेलिए। अच्छा, आप लोग तो गांधीवादी कहते रहे, लेकिन वो लोग लगातार विरोध करते रहे और धनबाद बोकारो से भोजपुरी मगही हट गया। अभी अब लड़ाई शुरू हो गई है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। आप लोग इसके पक्ष में है कि नहीं? फ्रॉम डे वन और फ्रॉम बिगिनिंग मैं तो बोल ही रहा हूँ। आप देखिए, अमित शाह जी ने एक वर्ड यूज किया था, क्रोनोलॉजी। आप क्रोनोलॉजी इसका समझिए। एक CM हेमंत सोरेन खुद बोलते हैं कि भोजपुरी डोमिनेटेड लैंग्वेज है, अंगिका डोमिनेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद किस आधार पे उन्होंने धनबाद बोकारो में भोजपुरी को मान्यता दी? उन्हीं के कैबिनेट मंत्री उसका विरोध करते हैं और उसके बाद कुछ लड़के सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं। फिर मुख्यमंत्री इसको वापस ले लेते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं 32 का खतियान हम लागू करेंगे, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए, बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जब सत्ता पक्ष के विधायक किसी मामले को लेकर विधानसभा में धरना दे। कल मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से देखा, कल या परसों में, कि कांग्रेस और JMM के विधायक धरना पर बैठे हुए। ये मुख्यमंत्री सिर्फ देखिए, इस मुख्यमंत्री की मंशा है 32 का खतियान के पक्ष में करके अपना वोट बैंक बढ़ाना। नहीं तो आप उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? लोग बोलते हैं हेमंत है
तो हिम्मत है। ये अबुआ राज का बबुआ जो है ना, अब अबुआ राज नहीं रहे, बबुआ राज रहा। बोलते हैं कि माटी की पार्टी है, माटी में मिल जाइएगा। अपने आप को संभालिए ना तो आपका लक्षण है माटी में मिल जाइएगा। आप केवल वोट की राजनीति के लिए कोई इतना गिर के आप राजनीति करेंगे, इस एकदम हम लोग सोचे भी नहीं थे। आप देखिए जो भी व्यक्ति अभी 32 के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये सभी जेएमएम की पृष्ठभूमि के हैं और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम लोग जेएमएम के लिए काम किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो पूर्व नियोजित ने मैं इसे सुनियोजित साजिश कहूँगा। ये सारा मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। नहीं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं अपने विधायकों को बोल रहे हैं, सत्तापक्षी विधायकों को बोल रहे हैं कि आप क्यों धरना पे बैठ रहे हैं? क्यों नहीं जगन्नाथ महतो को उन्होंने कहा? जो जगन्नाथ महतो भोजपुरी मगही के विरोध में अपने कैबिनेट में बात उठाया था, सड़क पर आके लड़ रहे थे, वही जगन्नाथ महतो अपनी जिस भाषा के लिए आप बोल रहे हैं उसी भाषा में उसी भाषा के महत्व पर एक पेज निबंध लिख के दिखा दे, तब न मानेंगे आप भाषा प्रेमी हैं। ये सिर्फ देखिए, सिर्फ सत्ता पूरा देखिए, 2 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। रोजगार का मामला देख लीजिए, अपराध का मामला देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को डाइवर्ट करके फिर 3 साल बाद चुनाव में जाना है आपको। तो चुनाव में जाने के लिए भाई आपको वोट बैंक बनाना होगा। इनके हाथों से वोट बैंक खिसक रहा है, बस उसी का प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। और हम लोग तो भैया शुरू से बोल रहे हैं कि हम 25 के विरोध में शुरू में भी थे, अभी भी हैं और रहेंगे। आपको याद होगा डोमिसाइल, लोग 32 का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, आप खुल के विरोध कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी 32 के लिए 2000 में डोमिसाइल हुआ था, 2000 या 2002 में डोमिसाइल का आंदोलन हुआ था। हम लोग धुरवा में अपने घर में बैठे हुए थे। अमित महतो जी जो बोलते हैं ठोकेंगे, हम 2002 में भी जो डोमिसाइल आंदोलन अपने घर में बैठे हुए थे, लोग आए और ठोका के गए। हम लोग तो कहीं चढ़ के लड़ने नहीं गए थे, लोग आए और क्या हश्र हुआ सभी जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि हम 32 के विरोध में हैं। अब हम 50 साल से हम यहाँ कहाँ जाए? ये लोग जो बोल रहे हैं, ये भी लोग तो बिहारी मूल के थे। जब ये बिहार के मूल के थे उस समय बिहार में 32 का खतियान लागू था क्या? पूरे देश में कहीं 32 का खतियान लागू था क्या? अरे आप तो बिहारी मूल के, जितने लोग आंदोलन में खड़ा हो सभी बिहारी मूल के हैं। जयराम महतो बिहारी बट ऑब्वियस बिहारी मूल के हैं। जिसमें उनका जन्म हुआ था एकीकृत बिहार था कि नहीं? तो उनका जन्म किस राज्य में कहा जाएगा? जगन्नाथ महतो भी बिहारी, बट ऑब्वियस बिहारी हैं, क्यों नहीं है? बिहार जब एकीकृत बिहार था तभी उनका जन्म हुआ था। बिहार का बंटवारा तो इधर हुआ है 2000 में, 2002 में। तो किस मूल के थे आप बिहारी? अरे थोड़ी सी अपने ये में रखिए कि उस समय, अब मान लीजिए कि हम लोग 50-60 साल से यहाँ पे हमारे पूर्वज हैं, उस समय तो एकीकृत बिहार था। उस समय क्या 32 का खतियान लागू था क्या बिहार में? तो थोड़ी तो सुचिता रखनी चाहिए जगन्नाथ महतो को, थोड़ी सी सुचिता रखनी चाहिए अमित महतो को कि आप ही तो बिहार में ही पैदा हुए थे, कि आपका पैदा होने से पहले झारखंड बट गया था। किसी भी राज्य में आप दिखा दीजिए 32 का खतियान लागू है क्या? आप चाहे उड़ीसा ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हर जगह 15 साल से रहने वाले लोगों को स्थानीय माना जाता है। आप सर्च कर लिए जाके, हर जगह 15 साल के से लोगों को रहने वाले लोगों को स्थानीय माना जाता है। लेकिन कुछ तो आधार होना चाहिए ना कि झारखंड अलग क्यों हुआ कि भाई यहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा हो। अब वो लोग अगर 1932 का खतियान या फिर आखिरी अंतिम सर्वे मांग कर रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? तो इसमें इनके पूर्व की सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? वो मूर्ख थी क्या कि उन्होंने उनसे 1985 को कट ऑफ डेट मान लिया था? तो हम तो वही बोल रहे हैं कि जैसे पूरे देश में राज है, वो पूरे देश में जो स्वाधीनता का परिभाषा वही अभी लागू कीजिए ना। अब आप पहले ये बताइए, ये लोग झारखंडी बोलते हैं, झारखंडी भाषा होना चाहिए। अब देखिए जैसे गुजरात में गुजराती बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, बंगाल में बांग्ला बोला जाता है। ये बताया ना कि झारखंड को कौन भाषा को झारखंडी बोला जाएगा? कुरमाली को बोला जाएगा, खोरठा को बोला जाएगा, हो को बोला जाएगा, संथाली को बोला जाएगा, किस भाषा को ये लोग झारखंडी भाषा के रूप में मान्यता दे रहे हैं? ये देखिए सिर्फ और सिर्फ लड़ाने के लिए और राज्य को अशांत करके अपना वोट बैंक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब कुछ लोग जो वो आंदोलनकारी वो बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे आंदोलन के पीछे बिहारी मूल के ही लोग क्यों पड़े हुए हैं। हम काहे का बिहारी हैं? हम बिहारी नहीं हैं। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरे माता पिता का जन्म यहाँ हुआ, तो हम काहे का बिहारी हैं? और भैया जब आप भोजपुरी के खिलाफ लड़िएगा तो हम तो सामने ही भी करेंगे। बिहारी मूल के लोग तो सामने भी करें, आप हमारी भाषा के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आप लड़िए ना, सिख धर्म के लोग भाषा के खिलाफ लड़िए, वो लोग भी सामने आएंगे। आप हमारी भाषा का अपमान कीजिए तो हम आपके खिलाफ तो लड़ेंगे ही, अब बिल्कुल लड़ेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम बिहारी नहीं हैं, झारखंडी हैं, तो वो तो बोल ही रहे हैं कि आप 1932 का खतियान दिखा दीजिए उसको। 32 का खतियान बिहारी का क्या प्रूफ है क्या? जिस समय ये लोग 32 का खतियान मांग रहे हैं उस समय तो देश भी आज़ाद नहीं हुआ था।
देश भी आजाद। जब जो लोग 32 का खतियान की डिमांड कर रहे हैं, उनसे पूछे कि उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, उनसे पूछे कि उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, उसका जवाब देंगे वो। जो लोग 32 का खतियान मांग रहे हैं, उनसे ये पूछे कि उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। स्थानीयता की परिभाषा जो पूरे सारे देश में है, आप उसी को लागू कीजिए। अब हमारा जन्म से हम यहाँ रह रहे हैं, 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे? जब झारखंड अलग हुआ था, उसी समय जो बोलते कि 32 का खतियान वाले ही लोग ही यहाँ रहेंगे। तो भैया हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि जो जितने आंदोलनकारी हैं, चाहे वो तीर्थनाथ आकाश जी हों, भाई जयराम महतो जी हों, आदरणीय महामुख्यमंत्री जगन्नाथ महतो जी हों, हेमंत सोरेन जी हो, लोबिन हेम्ब्रम जी हो, जो बोलते तीर धनुष उठाएंगे, आप तीर धनुष उठा के आइए ना सामने। आप लोग किस राज्य में आपका जन्म हुआ था, ये बताइए। उस राज्य के प्रति थोड़ी सी सुचिता रखिएगा आप, कि साफ वोट बैंक के लिए आप अंतरात्मा को मार दीजिएगा। जन्म से क्या लेना देना? वो तो बोल रहे हैं कि भाई झारखंड अलग राज्य की मांग जो है बहुत पुरानी है, बहुत पुरातन है और उसी समय से है। अगर उसी समय अलग हो जाता तो हम लोग का जन्म भी झारखंड में होता। तो भैया झारखंड कोनो इंग्लैंड में है, भारत में सबसे पहले माँ भारती के सपूत है ना हम लोग। भारत में जो हर राज्यों में आप वही नीति लागू कीजिए। झारखंड इकलौता ऐसा राज्य जहां 32 का खतियान का डिमांड हो रहा है। हम लोग देश आजाद हुआ 47 खतियान चाहिए, 32 का आपको। कोई एक व्यक्ति है सत्ता में या विपक्ष में जो 1932 के खिलाफ है? सभी तो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है लागू है। इसलिए कि भैया वोट पे यहाँ देखिए, अभी एक यूपी में चला था 80 बनाम 20, योगी जी बोले थे, तो यहाँ 80 बनाम 20 वोटर का मामला चल रहा है। किसी में ताकत नहीं, किसी भी राजनीतिक दल में ताकत नहीं है, किसी भी राजनेता में ताकत नहीं है जो कि महतो वोट के खिलाफ बोल के दिखाए, आदिवासी वोट के खिलाफ बोल के दिखाए। सबको तो अपना राजनीतिक कुर्सी नजर आ रहा है। एक बोले बन्ना गुप्ता जी, मानना पड़ेगा शेर है वो आदमी, कि भोजपुरी बनने से मन हरियर हो जाता, तो उसका विरोध कर रहे हैं लोग। किसी राजनीतिक दल में इतनी ताकत है? मैं तो स्पष्ट बताता हूं, जो भोजपुरी बोलने वाले विधायक हैं, जो मैथिली बोलने वाले विधायक हैं, काहे नहीं बोल रहे हैं बादल पत्रलेख, काहे नहीं बोल रहे मिथिलेश ठाकुर? एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। वोट बैंक का डर है, थू है ऐसी राजनीति पे कि अपनी भाषा का अस्तित्व नहीं रहे, अपने लोगों का साथ नहीं रहे, थू है ऐसी राजनीति पे। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो भोजपुरी मगही अंगिका बोलने वाले विधायक हैं वो विधानसभा में भी वही भाषा बोले? नहीं बोलेंगे, उनकी अंतरात्मा मर चुकी है सत्ता के लोभ में, और हेमंत सोरेन के डर से उनकी अंतरात्मा मर चुकी है, समझे? वो लोग कोई नहीं बोलेंगे, किसी कीमत पे नहीं बोलेंगे। इसीलिए हमें उनका साथ भी नहीं चाहिए। और हमको अगर हमारे साथ किसी आंदोलन में गलती से खड़े हो गए ना, तो उनका पुरजोर विरोध करके हम लोग भगा देंगे। किसी में ताकत है बोलने का हेमंत सोरेन के खिलाफ और वोट बैंक के खिलाफ, किसी में ताकत है बोलने का? सब वोट से डरे हुए कि ये वोट खिसक जाएगा हम लोग का। तो आप देखिए ना, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आजसू हो, कोई पार्टी बोल सकती है इनके विरोध में। इसलिए नहीं कि वोट परसेंटेज मेरा खत्म हो जाएगा। सिर्फ सत्ता के और वोट परसेंटेज के लालच में ये लोग, ऐसा नहीं, कुछ लोगों से हमारी भी बात होती है। अब देखिए, हम लोग जहां भी जाते हैं प्रशासन पीछे पहुंच जाता है, जहां मीटिंग होती है प्रशासन पहुंच जाता है। उस दिन और मांझी में उतना बड़ा बैठक हुआ, किसी को रोका गया? और हम लोग के पीछे प्रशासन का सारा महकमा लगा हुआ, विभिन्न माध्यमों से धमकी दिलवा रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ये मैंने बोला, ये सत्ता प्रायोजित है। सत्ता के क्या, विपक्ष के भी किसी विधायक में ताकत नहीं है, कुवत नहीं है कि 32 का विरोध में बोल दे, क्योंकि भाई वोट का मामला है ना। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and